जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7026049660 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में भेज सकते हैं। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको जिस बहन का अनुभव सुनाने जा रही हूँ वे महाराष्ट्र की निवासी हैं और स्वामी समर्थ की भक्त हैं। विवाह से पूर्व वे स्वामी समर्थ की भक्ति करती थी, पोथी पढ़ती थी और उनका प्रेम विवाह हुआ। पति एक इंजीनियर थे, बहुत अच्छी नौकरी थी, तो विवाह से पूर्व ये जॉब करती थी, पर घर बसाने पर परिवार बढ़ा, 2 बच्चे हुए तो उनकी परवरिश के लिए इन्होंने जॉब छोड़ दिया। पति इनसे बहुत प्रेम करते थे। छोटा बेटा 7 वर्ष का हुआ था और अचानक पति के स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब वे घर आते भी तो इनसे कम ही बोलते, बच्चों से थोड़ी बहुत बातचीत करते और रोज़ देरी से ही घर आते, तो अनेक बार रात्रि को घर भी नहीं लौटते। पूछने पर बताते कि वे किसी क्लाइंट के साथ थे आदि। इनका प्रेम विवाह परिवार की इच्छा के विरुद्ध हुआ था, तो ये अपने पति का बहुत ध्यान रखती थी। ये सोचने लगी कि काम का टेंशन होगा तो मैं मेरे पति को अधिक प्रश्न पूछकर तंग न करूं। ऐसा होते होते कुछ महीने और 1 साल बीत गया। पति इन्हें लेकर न कहीं जाते, न कभी इनके पास बैठकर कुछ बात करते। इनके इतने वर्ष इनका स्वामी समर्थ की पोथी पढ़ना आदि सब कुछ बंद हो चुका था। इन्हें अचानक ध्यान आया कि मैं स्वामी समर्थ को तो विवाह के बाद से भूल ही गई हूँ। इन्होंने सोचा कि स्वामी की पोथी 7 दिन पढ़ूंगी, कदाचित मुझे पता लगेगा कि मेरे पति का स्वभाव क्यों बदल गया है। वे सुबह नहाकर पोथी पढ़ने बैठने लगी। 3 दिन हुए और एक सुबह पति घर आकर सो गए। वे रात को बाहर ही कहीं रुके थे। ये पोथी पढ़ रही थी और अचानक इनका छोटा बालक खेलते खेलते पति के बेडरूम में पहुंचा। पति का मोबाइल उठाकर बाहर ले आया। वे उस मोबाइल में अक्सर उसे गेम वगैरह खेलने देते थे। जैसे ही वो मोबाइल बाहर लाया, उसमें 2 लोगों की बातचीत सुनाई देने लगी। इन्होंने सुना तो वह इनके पति की आवाज़ थी। वह एक महिला इनसे बात कर रही थी। एक महिला इनके पति से पूछ रही थी कि तुम हम दोनों के बारे में अपनी पत्नी को कब बताओगे। वे बोले जल्दी ही बता दूंगा। फिर उनकी बातों से इन्हें समझ आया कि इनके पति वकील से भी बात कर आए हैं, इन्हें छोड़कर उस स्त्री से विवाह करने वाले हैं। इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर भी इन्होंने अपने आप को संभालते हुए पोथी का पारायण पूर्ण किया। उस पूर्ण पारायण होने के बाद वे उठकर बेडरूम में झांका तो पति अभी भी गहरी नींद में ही थे। रात भर जो बाहर रुके थे। फिर ध्यान से उन्होंने सारी बातें पुनः उस फोन में सुनी। स्वामी से कहा कि इस विकट प्रसंग में आप ही मेरी रक्षा कीजिए। ताई ने कभी पति पर ऐसी शंका भी नहीं की थी, तो वे स्तब्ध थी, शौक में थी। कुछ सूझ नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद पति उठे तो इन्होंने पूछा कि कल रात आप कहाँ थे। वे बोले क्लाइंट के साथ था, उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर अभी सुबह घर आया हूँ। अचानक इनके मुंह से निकला कि यदि आप मुझे छोड़कर कहीं और विवाह करने की सोच रहे हो तो आप यह घर मेरे नाम कर दीजिए, जिससे मैं बच्चों के साथ यहाँ रह सकूँ। पर अब पति शौक में थे। इन्हें कैसे पता चला। वे कुछ भी न बोलते हुए चुपचाप ऑफिस चले गए। शाम को 7 बजे ही लौट आए। अब पति का स्वागत करने या उनसे प्यार से बोलने की आवश्यकता तो थी नहीं। ताई ने स्वामी से कहा था कि आप ही मेरे जीवन के भविष्य के बारे में अब सोचिए, आप ही मेरा भला बुरा सोच सकते हैं। ताई ने पुनः नौकरी करने का भी विचार तब तक कर लिया था।
पति ने शाम को लौटकर सभी बातें स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते। मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। तुझे तलाक देकर उससे विवाह करूँगा। 1-2 दिन में तेरे कहे अनुसार यह घर तेरे नाम कर दूंगा। बच्चों का खर्च भी तुझे देता रहूँगा। ताई ने यह मान्य करते हुए उन्हें एक बार भी नहीं रोका। वैसे भी धोखा खाने के बाद रोककर क्या करती। उन्होंने शीघ्र ही घर, जो एक बहुत बड़ा बंगला था, पत्नी के नाम कर दिया। इस बात को 7-8 दिन भी नहीं बीते थे कि वह दूसरी औरत भड़क गई। उसे जैसे ही पता चला कि बंगला उन्होंने पत्नी के नाम कर दिया है तो वह क्रोधित होकर लड़ने लगी। अब यदि वह शादी करती तो किराए के मकान में रहना पड़ता। बंगला तो गया, ऊपर से पति इनको बच्चों का खर्चा भी देने वाले थे। पैसे देखकर पीछे आई हुई वह स्त्री इनके पति को छोड़कर चली गई। पति ने सप्ताह भर बाद ही ताई से माफ़ी मांगी और अब उनका जीवन सुख शांति से चल रहा है। स्वामी की पोथी पठन का प्रारंभ करते ही तीसरे ही दिन इन्हें पति के बदले हुए स्वभाव का वास्तविक कारण पता चला और स्वामी ने ही उनका संसार टूटने से बचा लिया। जय जय स्वामी समर्थ। आपको आज का अनुभव कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर लें, जिससे आपको नित्य नए प्रसंग सुनने को मिलते रहेंगे। स्वामी समर्थ श्री गजानन महाराज और मेरे श्री गुरु काका जी के चरणों में वंदन कर आज का प्रसंग समाप्त करती हूँ। नमस्कार।